एक दिन दक्ष के मन में बैर भाव आया, भोलेनाथ से बैर भाव रखा, भोलेनाथ को श्राप दे दिया, आज से किसी भी यज्ञ में शिव को स्थान नहीं दिया जाएगा। यहाँ शिव दूतों ने भी श्राप दिया है, 3 श्राप दक्ष को दिए। पहला श्राप, तेरा मुख बकरे का हो जाए क्योंकि तूने इस मुख से हमारे महादेव जी की निंदा की है। दूसरा श्राप, तू हमेशा कामी अर्थात काम वासनाओं में लीन रहे। तीसरा श्राप, तुझे कभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति ना हो। और इस तरीके से दक्ष ने भोलेनाथ से बैरभाव रखा, एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन अपनी ही पुत्री सती को और अपने ही दामाद भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सब देवता लोग गए यज्ञ में, मैया सती ने सोचा मैं भी जाऊं, भोलेनाथ से कहा आप भी चलो, भोलेनाथ ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। पर मैया सती उस यज्ञ में गई, और जब मैया सती उस यज्ञ में गई और देखा कि इस यज्ञ में सभी देवताओं को स्थान है पर महादेव जी को स्थान नहीं, तो मैया सती बड़ी दुखी हो गई। दुखी होकर के मैया सती ने अग्नि प्रज्वलित की और अपने आप को वहां पर भस्म कर दिया। यहाँ मैया सती जैसे ही भस्म हुई और भोलेनाथ को यह बात पता चली, तो भोलेनाथ ने वीरभद्र महाराज को प्रकट करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कराया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से बार बार कामना की और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण भी भोलेनाथ ने किया है, दक्ष के सिर पे बकरी का सिर लगा के। ये कथा आती है। यहाँ मैया सती ने इस संसार से जाते जाते एक वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे फिर से भोलेनाथ की पत्नी बनने का सौभाग्य दीजिएगा। और मैया सती ही दूसरा जन्म लेती और मैया सती दूसरे जन्म में हिमालय राजा की पुत्री बन के आई, जिनका नाम है पार्वती। पर्वत की पुत्री है इसलिए एक नाम रखा पार्वती। बोलिए पार्वती मातु की जय हो। और मैया पार्वती जब विवाह के योग्य हो गई तो मैया पार्वती ने नारद जी के कहने पर जंगल में जाके तपस्या की, और बड़ी कठोर तपस्या की है। इतनी कठोर तपस्या की कि सब कुछ का त्याग कर दिया। उसी समय अपर्णा नाम पड़ा है माँ पार्वती का। बड़ी कठोर तपस्या की, उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने माँ पार्वती को दर्शन दिए और भोलेनाथ से मैया पार्वती ने कामना रखी कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। भोलेनाथ ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। और यहाँ साली कैलाशपुरी में और हिमालय नगरी में विवाह की तैयारियां चलने लगी। सभी देवताओं को जब ये बात पता चली कि देवाधिदेव महादेव का विवाह हिमालय तनया पार्वती के साथ होने वाला, सभी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। और भोलेनाथ जो है वो देवों के भी देव है, महादेव सबसे बड़े देव। तो सारे देवता बड़े खुश हैं कि महादेव के विवाह में जाना है और सब तैयारियां करने लगे महादेव जी के विवाह में जाने की। लेकिन देवता क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देवता क्या करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र निकाल रहे हैं, मुकुट मणि निकाल रहे हैं, अपने अपने विमानों को ठीक ठाक कर रहे हैं। देवताओं की पत्नियां भी आके सब तैयारियां में लगी हुई हैं, लेकिन सब अपना अपना ही कर रहे हैं। भोलेनाथ पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। भोले बाबा बैठे हुए हैं, उनके गण बैठे हुए हैं। भोलेनाथ सोच रहे हैं अब कोई मेरा श्रृंगार करने आएगा, अब कोई मेरा श्रृंगार करने आएगा, लेकिन बाबा का श्रृंगार करने कोई भी नहीं आता है। सब अपने अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत देर हो गई, बाबा का श्रृंगार करने कोई नहीं आया, तो शिव गणों को थोड़ा बुरा लगा कि बताओ हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और दूल्हे को ही कोई तैयार करने नहीं आया। तो गण आपस में बैठे गणों ने सोचा हमारे बाबा को किसी की जरूरत ही नहीं है, जिनके इतने प्यारे प्यारे से गण हो उन्हें और देवताओं की क्या जरूरत। अरे आज तक तो हम ही बाबा का श्रृंगार करते आए हैं ना, आज और हम बाबा का श्रृंगार कर देंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम लोगों में से बताओ किसी को पता है दूल्हा कैसे बनते। एक गण ने कहा हमें पता है दूल्हा क्या क्या पहनता है और कैसे कैसे बनता है। कहा बस तो ठीक है, तुम बताते जाना, हम करते जाएंगे। कहा ठीक है। और भोलेनाथ के गण बैठे हैं बाबा का श्रृंगार करने के लिए। और बड़ा
अद्भुत श्रृंगार। देखिए दुनिया में सबसे अद्भुत श्रृंगार यदि किसी का दूल्हे सरकार के रूप में हुआ है तो वो है हमारे महादेव जी। आप इतना ही विचार कर लीजिए, जिसे दूल्हा बनाने वाले नंदी हो, भृंगी हो इत्यादि हो, उसे दूल्हा कैसे बनाया जाएगा? जिसे नंदी इत्यादि दूल्हा बनाए। हाँ, बाबा भोलेनाथ बैठे हैं। अब श्रृंगार प्रारंभ होता है। और कैसा श्रृंगार? तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। भोलेनाथ के गण ही श्रृंगार करने लगे। सब गण बैठ गए। कहा हाँ अब तुम बोलो कैसे करते हैं? कहा सबसे पहले दूल्हे को लगाओ पाउडर। क्या कहा? पाउडर लगाओ। एक गण पीछे से दौड़ लगा के आया, अरे हमको पता है बाबा किस ब्रांड का पाउडर लगाते हैं। अच्छा, कहा हाँ, कहा लेके आओ। अब वो गया, कहाँ गया पता है आपको? शमशान। शमशान गया और अभी अभी चिता की ताजी ताजी भस्म थी, सारी भस्म इकट्ठी कर करके लेके आया और बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे। पूरी ऊपर से भस्म डाल दी। बाबा भोलेनाथ के पूरे शरीर में रगड़ रगड़ के भस्म लगा दी। पूरे शरीर में भस्म ही भस्म लगा दी। और सबसे पूछा कैसे लग रहे हैं बाबा? गोरे लग रहे हैं ना? सब कह रहे अरे बहुत गोरे लग रहे हैं। हाँ, अच्छा पाउडर बहुत अच्छा लेके आए हैं हम। सब बड़े खुश, अरे कितना अच्छा पाउडर। अब देखिए, अब कहा अब और क्या है? कहा अब पाउडर हो गया। कहा हाँ। कहा सुनो, दूल्हे के गले में ना अच्छी सुंदर सी माला भी होती है। एक गण कहने लगा वो हमें पता है, हम लेके आते हैं। गया बाबा जहाँ बैठते हैं ना, जिस सिले पे, उस सिले में बाबा के कटे हुए मुंडों की माला रखी हुई थी। वो कटे हुए मुंडों की माला उठा के लाया और बाबा के गले में डाल दी। कहा माला भी हो गई, अब बताओ अब क्या बचा? कहा अब मुकुट बचा। मुकुट भी होता है। अच्छा मुकुट भी होता है। एक गण पीछे से आया, बाबा की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, यहाँ तक कमर के नीचे तक बाबा की जटाएं लटकती हैं। उसने बाबा की जटाओं को गोल 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 करके बांध दिया। कहा मुकुट तो ठीक है, मुकुट जैसा तो लग ही रहा है, अब इसमें क्या है? कहा मुकुट पे मोर भी होता है। तो मोर कहाँ से लाए? तो एक छोटा सा इतना सा सांप का बच्चा वहां पे चल रहा था। उस सांप के बच्चे को उठाया और बाबा की जटाओं में लगा दिया। कहा ये हो गई मोर। मोर मुकुट भी हो गया। अब बताओ क्या बचा? कहा अब हाँ, अब दूल्हे के कानों में कुंडल भी होते हैं। दो गण हाथ में दो बिच्छू टांग कर खिलाया और बाबा के दोनों कानों में दो बिच्छू लटका दिए। कहा हाँ, अब और क्या बचा? कहा अब ये भुजंग पे, ये इनको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाथ फूल, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? जो भी बाजू बंधा वो। तो कहा अब इनको कैसे? तो दो छोटे छोटे से सांप के बच्चों को यहाँ पे लपेट दिया। अब क्या बचा? कहा अब गले में भी। तो गले में सर्फ देवता तो वो बाबा के साथ परमानेंट रहते ही हैं, वो अपने आप आकर के घूम घूम के लटक गए और मृगछाल बाबा को पहनाया गया। मुश्किल से 5-10 मिनट में बाबा भोलेनाथ तैयार।
मुश्किल से 5-10 मिनट में दुनिया के पहले दूल्हा होंगे जो इतने जल्दी तैयार है। आज तक कोई दूल्हा इतने जल्दी तैयार ही नहीं हुआ होगा। और आजकल तो 1-1 साल पहले से तैयारी करते, 2-2 साल पहले से प्री वेडिंग सूट, न जाने कितने सूट तो उसमें ही कितना तैयार होते हैं। अब मुश्किल से 5-10 मिनट में बाबा भोलेनाथ तैयार। कहा अब क्या करें? कहा दूल्हा के हाथ में तलवार भी होती है। एक ने कहा सुनो, हमारे बाबा तलवार नहीं लेते। तो कहा क्या? बाबा का त्रिशूल रखा था, त्रिशूल पकड़ के लाया और बाबा के हाथ में पकड़ा दी। दूसरे हाथ में बाबा को डमरू पकड़ा दी। अच्छा, भोलेनाथ बिल्कुल शांत बैठे हैं, जिसको जो करना है करो, हमें तो जाना है ब्याह करने, हमने तो बस ब्याह की ही चिंता है कि ब्याह करना है, और हमने किसी भी चीज की गारंटी नहीं ली है। जिसको जो, जिसका जैसा मन कर रहा है वो वैसा करते जा रहा है, और बाबा बिल्कुल शांत। अच्छा, जैसे ही भोलेनाथ 5-10 मिनट में तैयार हुए और ऐसे तैयार होके बाबा निकले हैं बाहर, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ निकले हैं, गणों ने जय जयकार की, बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। और देवताओं से कहा चलो, बाबा तो तैयार है। देवता आए और देवताओं ने जैसे ही बाबा का वो अद्भुत वेश देखा, और जैसे ही बाबा को देखा है, और ऐसा अद्भुत वेश देख कर के देवता इतने डरे हुए कि पास भी नहीं आ रहे, दूर से ही देखा और भाग दिए। देवता भागने लगे। बाबा ने कहा कहाँ जा रहे? कहा अभी आते हैं। और देवता सीधे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसके पास? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु बैठे हुए थे। देवताओं ने कहा सरकार, अब आप चाहे कुछ कर लो, हम तो ब्याह में नहीं जाएंगे, हमें विवाह में नहीं जाना। भगवान विष्णु ने कहा क्यों, क्या हो गया? अभी तो सब ठीक था, तुम लोग तो बड़े अच्छे से तैयार हो रहे थे। कहा तैयार तो हो रहे थे, लेकिन जो दूल्हे सरकार है ना, वो इतने भयानक दिख रहे हैं, इतने भयानक दिख रहे हैं कि आज तक इतने भयानक कभी बाबा नहीं दिखे जितने आज दूल्हे बनने के बाद दिख रहे हैं। इतने भयानक। अरे ऐसे दूल्हे के साथ यदि हम बारात में जाएंगे तो जिस गांव से निकलेंगे ना, उस गांव से हमें पत्थर पड़ेंगे, उस गांव से हमें डंडे पीट पीट के लोग बाहर निकालेंगे। नहीं, हमें ऐसे दूल्हे के साथ तो हमें विवाह में नहीं